नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मित्रों, मैं जस्ट तुरंत अभी 144 वर्षों के पश्चात लगने वाले महाकुंभ का में स्नान करने के बाद घर वापस आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें जो आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आप भी अपने परिवार के साथ जाना चाह रहे होंगे, अपने इष्ट मित्र गणों के साथ जाना चाह रहे होंगे, तो आप उसमें जाएं। मगर बहुत सी बातों का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको बतला दूं कि मैं अपने घर से आवास से परसों प्रातःकाल निकला। अपने शहर के प्रमुख व्यवसायी, डिप्टी मेयर, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, वार्ड काउंसलर और अन्य मित्रों के साथ करीब हम लोग 250 की संख्या में यहाँ से निकले। खट्टी मीठी अनुभव शेयर करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी यदि जानने वाले हैं, जा रहे हों, तो इन बातों पर ध्यान दें। आपको जाम कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। जाने के बाद जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है, वो हमें संतोषजनक नहीं लगा। पूरे मेला क्षेत्र को 22 जोन में 21 या 22 जोन में बांटा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवस्था की है, उसमें कुछ त्रुटियां हमारे समझ से रह गई, और जो अभी पिछली बार घटना हुई थी वो नहीं होती यदि वो व्यवस्था की गई रहती तो। यूँ तो लोग जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए, मगर उसमें से 60% लोग गंगा स्नान या जमुना स्नान करके अपने घर को वापस जा रहे हैं। जो संगम स्थल है, नोडल जोन जहां बनाया गया है, वहां तक जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वो किसी भी प्रकार का कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो है लोगों को जाने के लिए ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधाएं मुहैया कराई गई है, ना ही ऑटो या बस उपलब्ध कराया गया। मेला क्षेत्र में प्रवेश के लिए यदि आप बस से जाते हैं तो बाहर में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले आप लोग को छोड़ दिया जाता है। छोटी गाड़ी से जाते हैं तो मेला क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपको जाने दिया जाता है। रात्रि में हम लोगों को हिला देता है, दिन में नहीं जाने देता है। दिन में भी जो वीआईपी है या कुछ वैसा परिचय वगैरह है तो उनको जाने देता है, या फिर वो आई कार्ड वगैरह देख करके कि हाँ, उस हिसाब से वो अनुमान लगाता है कि चलो ये वीआईपी आदमी है, इसको जाने दो। हम लोगों की गाड़ी को अंदर जाने की दिया, क्योंकि हमारे साथ जो गाड़ियाँ थी उसमें एक गाड़ी में हुटा लगा हुआ था, जिसमें बैठा था उसमें हुटा लगा हुआ था। जब उसने हुटा बजाया तो अलर्ट हुआ कि कोई लगता है कि है। आया, हम कहा कि जिलाध्यक्ष भाजपा गया, अंदर जाने दिया, चूंकि अन्य स्वामी उसमें बैठे हुए थे। जब गाड़ियां को अंदर हिला जाया गया, यूँ तो मेला क्षेत्र बहुत भव्य बनाया गया है। कई 40 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है मेला, जिसको 21 या 22 जोन में बांटा गया है, सेक्टर में बांटा गया। कुछ व्यवस्थाएं में त्रुटि रह गई है। जैसे पीपा पुल जो बनाया गया है तो वन वे बनाया गया। एक पीपा पुल से आप जा सकते हैं, दूसरे से आ सकते हैं, मगर दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। यदि एक बार आप आउट हो गए, 22 नंबर से आउट हो गए, तो 21 नंबर जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको फिर वहाँ से घूम के आना पड़ेगा और फिर आपको आना पड़ेगा। यदि 2 पीपा पुल बनाना था तो एक साथ आप बना लेते, 100 मीटर की दूरी पर बना लेते। हाँ भाई, आप इससे नहीं जा सकते हैं, आप इससे चले जाइए, जनता को सुविधा होती। सफाई की व्यवस्था हमारी समझ से उतनी अच्छी नहीं है।
सफाई कर्मियों को देखा, मगर इस काम के लिए देखा है कि हाँ, हम लोग जातियों से कुछ पैसा मांग रहा है। वो पुलिस वाला भी पर्सनालिटी देख करके, आदमी को देख करके जाने दे रहा है। ऑटो का व्यवस्था कुछ नहीं किया गया है। मेला क्षेत्र में यदि कोई किसी को जाना है, जैसे कोई सेक्टर 21 में जो वो बनाया गया है नोडल संगम स्थल को, वहाँ पर जाने के लिए यदि कोई आदमी ठहरता है सेक्टर 9 में, सेक्टर 6 में ठहरता है, तो वहाँ से उसकी दूरी 8 किलोमीटर के आसपास में है। यदि वहाँ जाने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन मुहैया नहीं कराई गई, यदि बस सर्विस दे दिया जाता है फ्री में कि आप जाइए अपना, या फिर ऑटो उपलब्ध करा दिया जाता है, हज़ारों ऑटो उपलब्ध करा दिया जाता है, तो आदमी आराम से जाता है। क्योंकि जो भी मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमने जो पाया है, सनातनी जो हैं वो जो है अपना जाते हैं, धर्म प्रेमी जाते हैं, वृद्ध लोग जा रहे हैं, माताएं जा रही है, बहनें जा रही है, उनके सेवा के लिए घर के बच्चे लोग भी जा रहे हैं। उनको किस प्रकार से ले जाया जाएगा, हमको ये बता दे कोई भी आदमी। 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर वो पैदल नहीं जा सकते, जो प्रैक्टिकली रूप से सच नहीं। उनके साथ एक ही मात्र विकल्प बचता है कि वो गंगा जी का स्नान करके अपने घर को वापस चले जाएं और अपने बाल बच्चों को चित परिचित को कहे कि मैं संगम स्नान करके आ रहा हूँ। वो गंगा स्नान किया, संगम स्नान नहीं किया। दूसरी बात है कि आपने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, तमाम किस्म के बाबाओं को बुला लिए, नागा साधु कुछ हुए, जो सो कॉल्ड नागा साधु हैं, वो साधु नहीं, उन लोगों का ध्येय एक ही है कि जो जाति आ रहे हैं उन लोगों से कुछ चढ़ावा लिया जाए। बहुत से बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, मगर हमने किसी भी पंडाल में लंगर चलते हुए नहीं देखा। पानी की बोतल भी है वो सर्व कर दे, चाय भी सेवा दे दे, तो इस प्रकार का कहीं पर हमने नहीं देखा। सरकार से पता नहीं वो शुल्क लेकर के उनको बड़ा बड़ा पंडाल दिया गया है, निःशुल्क दिया गया है, और सरकारी तंत्र है, वहाँ पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मगर यदि सरकारी तंत्र में बड़ा बड़ा पंडाल लगाया है, तो बाबा लोग क्या करामात कर रहे हैं, इस बात की भी मुआयना होनी चाहिए। मैं जिसके पास ठहरा था, हम लोग सभी लोग थे, हम लोगों ने एक जगह लिया तो रूम मिल गया। एक रूम में 4 आदमी करके ऐसा ठहरा गया, ठीक है, वो होता है। हमने 6 लोग थे हम अपने, तो हमने सोचा कि खाना वाना खाएंगे, यहाँ रहेंगे, 24 घंटा रहना है, सुबह में निकल जाना है। और अनुमानता हमने 5-6 रुपये का दिमाग में रखा था कि 5100 रुपया, 5-6 रुपये, 5100 रुपया हम दशना स्वरूप यहाँ पर दे देंगे। जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा हमसे कि आप लोग 6 लोग थे, 3500 रुपये के हिसाब से 21 रुपया आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं सक्षम था, पॉकेट में पैसा था, तो मैंने पे किया। क्या सभी लोग इस प्रकार का पैसा पॉकेट में लेकर के या सक्षम हैं? उन लोगों के कारनामे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से यात्रियों को दोहन कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। जबकि एसडीएम से को देखा कि मुआयना कर रहे हैं, मगर उनके कारनामों को मुआयना भी करने का दायित्व बनता है। पीपा पुल साथ में सटा हुआ 2 होना चाहिए, एक आने का एक जाने का, ठीक है, सुविधा हो जाती है। बाथरूम वगैरह जो बनाया गया है उसकी प्रॉपर सफाई नहीं है, स्मेल अभी भी आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। और जो है अपना वहाँ पर तो नदी है, रेत है, सूख रहा है वहाँ पर। कुछ जो साधु लोग हैं वहाँ पर, जैसे एक चश्मा वाला बाबा था, वो देखने से लग रहा था कि क्या बाबा है कि हवा है। कुछ अपने नागा लोग थे जो अपना गांजा पी रहा है, पड़ा हुआ है, चढ़ावा चाहिए, उसका मात्र एक उद्देश्य था कि चढ़ावा चाहिए। चढ़ावा के लिए वो अपना काम कर रहा है कि जातियों से लिया जाए।
रोड साइड बहुत से तमाम हजारों हजार दुकानें लगी हुई है। क्या उसको प्रशासन ने दिया है? सघन मेला क्षेत्र में जहाँ पर भगदड़ मछली है वहाँ पर कैसे दुकान किसी को लगाने की परमिशन दी जा सकती है? जहाँ पर आदमी को आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, वहाँ पर दुकानें जो लगी हुई है वो किसके परमिशन से लगा हुआ है? मैं प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने स्तर से बहुत अच्छा व्यवस्था की है, मगर जो अधिकारी लोग वहाँ के हैं उन लोगों के कार्यकलापों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता है। ठीक है कि मेरा क्षेत्र का मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ जो है जो बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, संगम अवस्था से निकलने के बाद स्नान करके यदि को निकलता है तो बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ, उस पंडाल में जल सेवा भी दे दी जाती है, क्योंकि उसको जो यात्री 4 किलोमीटर चल के आया है, 6 किलोमीटर चल के आया है, 8 किलोमीटर चल के आया है, उसको एक पानी की बोतल भी उपलब्ध करा दिया जाता है, चाय की सेवा दी जाती है, तो बहुत आत्मा उसका तृप्त होता है। संगम स्तर का जो पानी जा रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का जो पानी फिर जो निकास जा रहा है, उस और यदि बनाया जाता है कि हाँ भाई देखिए वहाँ संगम है, उस संगम का जल यहाँ से आ रहा है और उस एरिया में बनाया जाता है कि हाँ यहाँ आप स्नान कर सकते हैं घाट, तो वहाँ पर भगदड़ कम मचती, बैरिकेटिंग बचाया गया, बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है उस। और सबसे ज़्यादा जो त्रासदी झेलने पड़ रहा है ये तीर्थ यात्रियों को, कुंभ यात्रियों को, वह है रोड जाम, सड़क जाम। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं। यूपी हो, बिहार हो या जहाँ से भी यात्री आ रहे हैं वो जाम में फंस रहे हैं। क्या प्रशासन ये व्यवस्था नहीं कर सकती है कि आखिर रोड जाम क्यों हो रहा है? ट्रैफिक जाम जो हाईवे पर, जीटी रोड हाईवे, जहाँ आप हर एक 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा ले रहे हैं और वहाँ जाम लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है प्रशासन का अधिकारी कि क्यों जाम लगा हुआ है। टोल प्लाजा लेने के लिए आपका अधिकारी है मगर जाम देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। मैंने कल की रात चंदौली के आगे एक पेट्रोल पंप, मैं 5 किलोमीटर का सफ़र 8 घंटे में तय किया, जबकि 8 घंटा एक महत्वपूर्ण समय होता है। 8 घंटा में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, जर्मनी जा सकता है, और 5 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ा। पूरी रात गाड़ी को, मैं ड्राइवर को बोला कि गाड़ी पेट्रोल पंप पर लगाओ, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लगवाए, उसके ऑनर को कहा कि हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा के सो रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। उसने देखा कि कोई आदमी सज्जन आदमी है, उसने कहा कि ठीक है सर लगाइए। उसके बाद फिर बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पर लग गई, उसने सज्जनता अपने दिखलाया, पेट्रोल पंप का मालिक, और रात भर जो है अपनी गाड़ी में सीट को पीछे किया और वहाँ पर सोना पड़ा। एक केवल यदि वहाँ पर रात भर पेट्रोलिंग होता है, रोड जाम जहाँ हो रहा है वहाँ पर पुलिस वाला अपना डंडा दिखला दिया जाता है, कहीं पर रोड जाम नहीं होता। अभी धनबाद से लेकर के वाराणसी तक रोड जाम है। मैं मोहनिया से रीरूट हुआ, बाएं तरफ हुआ, अपना दादनगर होते हुए मैं गया पहुँचा हूँ। 4 घंटा मैं कैमूर वहाँ मोहनिया के पास में ट्रैफिक जाम में फंसा रहा है। महिलाएं हैं, देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, चाय भी किसी को नहीं मिल रहा है, रोड साइड पानी नहीं मिल रहा है। जो बस से यात्रा कर रहे हैं उनके साथ क्या समस्या आ रही होगी, हम तो कार से थे, जो बस से यात्रा कर रहे हैं उनके साथ क्या समस्या आ रही होगी। महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिनको पकड़ करके बस में बैठाया गया, उनको फिर बस से उतारो, वो झुक रही है, क्या हालत है। दुकानदार वहाँ पर क्या वैसा ही लूट रहा है, 10 रुपये का चाय 40 रुपये में दे रहा है, मजबूरी है लेना। 20 रुपये का पानी की बोतल 60 रुपये में दे रहा है, लेना है।
मजबूरी है। ये जो समस्याएं हैं, टोल प्लाजा पर जो पैसा ली जा रही है तीर्थ यात्रियों से, क्या उसको एक बोतल पानी प्रोवाइड किया जा रहा है? आप महासंगम का प्रचार इतना कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, वो सभी हिंदू धर्मावलंबी जो है, सनातनी जो हैं, आप क्यों नहीं 45 दिन तक पूरे हिंदुस्तान के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया? यदि फ्री कर दिया जाता है कि हाँ भाई आप जाइए आराम से, कि 45 दिन तक किसी टोल प्लाजा पर यात्रियों से या किसी भी आदमी से पैसा नहीं लिया, उससे हमारा देश गरीब नहीं हो जाता है, एक भारत का मान और सम्मान बढ़ जाता है। अब बीजेपी के प्रति लोगों की अच्छी सोच आ जाती है। हमारा भी सोच यही था। मैंने भी कल अभिजीत मुहूर्त में स्नान करने का विचार रखा था। इस हेतु रखा था कि आगामी अभी जो है चुनाव परिणाम आना है, कल जो है अभिजीत मुहूर्त में मैं स्नान करूंगा, इस कामना के साथ कि दिल्ली में हमारी सरकार बने। बीजेपी के प्रति सनातनियों का रोम रोम में बसा हुआ प्रेम है। इस कुंभ यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उसको रोम रोम में, ब्लड में, जीन में, डीएनए में सनातनी प्रेम है, तो कुंभ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और उसके प्रति सरकार ऐसी यदि हरकत करती है तो सोचना पड़ेगा। सोचने को बाध्य होने का एक प्रश्न आता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप भी जाएं और देखें कि हाँ सरकार की क्या व्यवस्था हुई है और क्या होने वाली है। नमस्कार।